प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति में वीडियो पार्ट 2 देने जा रहे हैं। यानी इसके पहले एक वीडियो बनाया, उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं, याद करवाने की कोशिश की है। तो आज हम उसके आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, 3 आप जानते हैं, पहले के वीडियो में बताए थे कि फ्रांस की राज्य क्रांति में सबसे बड़ा योगदान था 3 विचारकों की। वो 3 कौन थे? रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो। ये 3 लोग थे जिनके लेख, जिनकी विचार शैली का आम जनता पे बहुत प्रभाव पड़ा। तो इन लोगों की एक एक रचना है। देखिए, रूसो की रचना क्या है? रूसो ने कौन सी किताब लिखी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉल्टेयर की रचना जो है ये है लेटर्स ऑन इंग्लिश। और कानून की आत्मा, ये किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की। कानून की आत्मा, ये किताब। तो अब देखिए, इसको कैसे याद होगा, इसको हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला है रूसो की रचना। रूसो की क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, जिनके बालों में रूसी होती है, रूसी आप जानते हैं ना, बालों में रूसी होती है, तो रूसी से क्या हो जाएगा? रूसो में जिनके बालों में रूसी होती है, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट कम होता है। जैसे किसी से चिपकेंगे तो क्या होगा? रूसी दूसरे के ऊपर गिर जाएगी, तो वो दूसरों से क्या भागते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं क्या? जिनके बालों में रूसी होती है, तो रूसी से रूसो, तो उनका वो लोग क्या करते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कम करते हैं, यानी लोगों के बीच संबंध कम रखते हैं। नजदीक जाएंगे तो रूसी बालों की झड़कें उनके ऊपर गिरेगी, भागते हैं। ऐसा प्रचार आपने टीवी में भी देखा होगा। टीवी में एक प्रचार आता है जिसमें एक व्यक्ति के बाल में रूसी होती है, तो सरदार जी गले मिलने जाते हैं, तो वो जो है निकल के भाग जाता है, क्योंकि रूसी उनको दिख जाएगी। तो जिनका बाल में रूसी, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट कम। तो रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखे। वॉल्टेयर की रचना देखिए, वॉल्टेयर ने क्या लिखा था? लेटर्स ऑन इंग्लिश। इन्होंने खूब लेटर लिखा था इंग्लिश में। लेटर्स ऑन इंग्लिश पे खूब लेटर लिखा। दरअसल इंग्लिश जो है क्या थी? अंग्रेजों की भाषा है। अब देखिए, वॉल्टेयर तो कर लीजिए बाल्टी। अब आप जानते हैं लेटर्स कहाँ डाले जाते थे? हम लोग के भी देश में क्या था? पुराने ज़माने में आप लोगों ने भी देखा होगा, एक बड़ा सा क्या होता था? बॉक्स होता था, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। लोग चिट्ठियाँ उसी के अंदर डाल दिया करते थे, और वो दूसरे के यहाँ पहुँच जाता था, है ना? तो लेटर्स किस में डालते थे? बॉक्स में डालते थे। तो कल्पना कीजिए, लेटर्स को सारा इकट्ठे किसमें कर दिया? बाल्टी में। तो बाल्टी से क्या याद आएगा? वॉल्टेयर। और वॉल्टेयर में क्या डाला? लेटर डाला, तो हो गया लेटर्स ऑन इंग्लिश। ऐसे याद रहेगा, सोच के देखिए, सबका सब याद हो जाएगा। फिर देखिए, एक तीसरे विचारक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे। मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा था? कानून की आत्मा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, सोचिए, मॉन्टेस्क्यू जो है ये क्या था? ये कानून का मास्टर था। कानून का क्या था? मास्टर। इसलिए कानून की आत्मा को समझते थे।
कानून के क्या थे, मास्टर थे, इसलिए कानून की आत्मा को समझते थे। जो जिस चीज में मास्टर होता है उसी फील्ड के उसके बारे में उसको गहरी नॉलेज होती है। तो मॉन्टेस्क्यू क्या थे, मास्टर। मास्टर से क्या याद आएगा, मॉन्टेस्क्यू। और मास्टर किसके थे, कानून के थे। तो कानून की आत्मा को जानते थे, यानी कानून की आत्मा। आशा है ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। दशमलव प्रणाली किसकी देन है, फ्रांस की देन है। तो ऐसे याद कर लीजिए, देखिए ध्यान से, आपको हमेशा याद रहेगा। फ्रांस, तो कर लीजिए फ्रांस में दशमलव, तो कर लीजिए दुश्मनों, दुश्मनों, दुश्मनों को फांसी देने की प्रणाली है। फ्रांस में क्या है, फ्रांस में दुश्मनों को क्या देने की प्रणाली है, फांसी। तो क्या हो जाएगा, दुश्मन यानी दशमलव, दशमलव प्रणाली किसको, फांसी। फांसी से क्या हुआ, फ्रांस। फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पे दुश्मनों को फांसी देने का रिवाज है। दुश्मनों से दशमलव और फांसी से फ्रांस। आशा है ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक कौन है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी अपनी संस्कृति की रक्षा जो करता है, यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। जैसे आज के समय भी यही चीज चल रहा है। हिंदू संस्कृत, मुस्लिम संस्कृत है ना, सिख संस्कृत, तो हर कोई अपने संस्कृत, अपने कल्चर की रक्षा करता है। तो देखिए क्या है, देखिए करिए, हर राष्ट्र की संस्कृति उसके हर्ट में होता है। देखिए कौन है, इसके जनक कौन है, हर्डर। तो हर्डर को कर लीजिए हर्ट। हर राष्ट्र की संस्कृति राष्ट्र में रहने वालों के हर्ट में रहता है। हर्ट मतलब दिलों में रहता है। भाई आपकी अपनी संस्कृति, आप जिस कल्चर के होंगे वही कल्चर आपको प्रिय होता है। तो हर्ट से हर्डर और संस्कृति से सांस्कृतिक, है ना, हर राष्ट्र से राष्ट्रवाद। हर राष्ट्र की संस्कृति क्या होता है, राष्ट्र के लोगों के हर्ट में होता है। अब देखिए नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। 15 अगस्त 1769 को हुआ था। तो इनको कैसे याद कर सकते, देखिए नेपोलियन है, तो ये करिए कि नेपोलियन एक ऐसा बच्चा था जो क्या करता था, पोल पे चढ़ जाता था। एक बच्चा कैसे था, पोल पे चढ़ जाता था। जैसे हमारे देश में 15 अगस्त को क्या होता है, पोल पे झंडे फहराए जाते हैं। पोल पे क्या होते हैं, अब नेपोलियन को अपने 15 अगस्त के दिन से जोड़ दीजिए। हमारे यहाँ 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस है, तो इस दिन क्या करते हैं हम लोग, झंडे लहराते हैं। तो ऐसे करिए 15 अगस्त के दिन हम लोग झंडारोहण करते हैं। और नेपोलियन एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा पोल पे चढ़ जाता था और लोगों को क्या करता था, आजा, देखिए अजासियो को क्या कर सकते हैं, आजा। पोल पे चढ़ जाता था, कल्पना कीजिए पोल पे चढ़ जाता था और वहां से लोगों को बुलाता था, आजा आजा। तो आजा इसका मतलब अजासियो, ये वहाँ के एक आइलैंड है उसकी राजधानी थी अजासियो। ये बच्चा पोल पे गया, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को पोल पे झंडा फहराया जाता है, तो 15 अगस्त को इसका जन्म हुआ और ये पोल पे चढ़ जाता था, नेपोलियन हुआ। अब पोल पे चढ़ के क्या कहता था, आजा आजा, यानी अजासियो। तो प्यारे बच्चों, ये इतना तो याद हो गया होगा आपको
एक बार पहले हम इतना रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे का इसमें जोड़ते हैं। देखिए रूसो की रचना क्या है, बाद में रूसी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कम, तो इसका रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वॉल्टेयर की रचना क्या थी, वाइटी में क्या डाल दिए, लेटर, तो लेटर्स ऑन इंग्लिश। मॉन्टेस्क्यू की रचना क्या थी, मास्टरी थी, किसमें, कानून में, इसलिए कानून की आत्मा को जानते थे। तो मॉन्टेस्क्यू की रचना क्या हो गई, कानून की आत्मा। इसके बाद जो है दशमलव प्रणाली कहाँ से शुरू हुई, तो दशमलव यानी दुश्मनों को फांसी, यानी फ्रांस से दशमलव प्रणाली शुरू हुई। इसके अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक किसको माने जाते हैं, ये हर्डर को माना जाता है, ये फ्रांस के हैं। तो हर राष्ट्र के व्यक्ति की संस्कृति उसके हार्ट में होती है, यानी दिलों में होती है। और नेपोलियन का जन्म कब हुआ, 15 अगस्त को हुआ 1769, 15 अगस्त को। और कहाँ हुआ, अजासियो शहर में हुआ। आजा पोल पे चढ़ गया। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का, नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं, कार्लो बोनापार्ट। तो कल्पना कीजिए नेपोलियन के जो पिता थे वो काले काले बौने भी थे, काले भी थे और बौने भी थे। कल्पना करिए कि किसी इंसान को जो कैसा हो, काले रंग का हो और कितना हो, बौना हो। तो बौना से बोनापार्ट और का से कार्ले। तो ये वाला याद हो गया होगा। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए नेपोलियन की शिक्षा कहाँ हुई? तो नेपोलियन की शिक्षा ब्रिटिश सैन्य अकादमी में हुई थी। तो ध्यान दीजिए, ब्रिटिश सैन्य अकादमी में पढ़ने की वजह से वो एक क्या बना? सैनिक बना था, सोल्जर था। ठीक है। पहली बार इसने क्या किया था? जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़ा काम हुआ था, तो इसने क्या किया था? पहली हत्या की थी इसने ऑस्ट्रिया, पड़ोसी राष्ट्र जो है, छोटा सा देश ऑस्ट्रिया, इसके प्रमुख को इटली देश में इसने हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रिया के प्रमुख को इटली के देश में हत्या की थी। तो पहला काम क्या किया? देखिए, ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सैनिक, तो सैनिक पढ़ा लिखा था इसलिए जीवन भर लड़ाई किया। मर्डर किसका किया? ऑस्ट्रिया के प्रमुख का कर दिया। और फिर क्या हुआ? देखिए, इसकी पत्नी का नाम था जोजेफाइन। जोजेफाइन। इससे तलाक लेकर इसने ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर ली। मोरिया लुइसा। अब देखिए कैसे याद हो सकता है। देखिए, इसकी पत्नी का नाम क्या था? जोजेफाइन। तो यहां से निकाल लीजिए, इस कल्पना कीजिए कि इसकी जो पत्नी थी वो कैसी थी? एक फाइन जज थी। फाइन जज। जज कैसी थी? बहुत वेरी फाइन जज थी इसकी पत्नी। लेकिन अब वो जज थी, गलत सलत काम बर्दाश्त नहीं करती थी, तो उसको इसने क्या किया? तलाक दे दिया। और ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी। राजकुमारी कैसी थी? राजकुमारी मोरनी जैसी थी। देखिए, मोरिया लुइसा। तो राजकुमारी कैसी थी? एकदम मोरनी की तरह खूबसूरत थी। ठीक, तो मोरनी की तरह खूबसूरत थी, इसलिए इससे शादी कर लिया और वहां के प्रमुख का मरवा भी दिया। अब देखिए, 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। तो यहां से कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, 1804 है ना, तो यहां से निकाल लीजिए अट्ठा, तो कर लीजिए अट्ठाहास करते हुए, मतलब जो हंसते हैं उनको क्या कहते हैं? अट्ठहास। ठहाके लगा के हंसना, ठहाके लगा के, तो उसको क्या कहेंगे? अट्ठहास। अट्ठहास करते हुए, और यहाँ पे क्या है? 104 है, तो कर लीजिए चोरों की तरह। 4 मतलब चोरों की तरह। तो ये क्या हुआ? अट्ठहास करते हुए और चोरों की तरह महल के पिछले दरवाजे से गया और क्या किया? महल को कब्जा कर लिया और क्या बन गया? सम्राट बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को ही माना जाता है। तो कल्पना कीजिए, फ्रांस में जितने भी पोल लगे हैं वो सब नेपोलियन ने लगवाए हैं। तो किसी भी शहर में जब पोल जितने ज़्यादा होते हैं वो शहर उतना ही जगमगाता है। तो फ्रांस बहुत जगमगाता है। लेकिन पहली बार नेपोलियन ने इंग्लैंड को क्या कहा? बनियों का देश कहा। बनियों का देश। तो वास्तव में अंग्रेज बनिया ही तो थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से दुनिया के हर देशों में गए। क्या करने गए? व्यापार करने गए। अब व्यापार करने के साथ साथ जैसे उस देश की संपत्ति उनके कब्जे में आती गई, उस देश पे भी कब्जा करते गए। तो वो बनियों का देश ही हो गया। नेपोलियन ने सही कहा था क्या? कि वो बनियों का देश है। ब्रिटेन
यानी इंग्लैंड किसका देश है? बनियों का देश है। ठीक, तो प्यारे बच्चों सब का सब याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। नेपोलियन की शिक्षा कहाँ हुई? ब्रिटिश अकादमी में, इसलिए वो सैनिक बना। और सैनिक बनने के बाद उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया के जो प्रमुख थे, राष्ट्र प्रमुख, यानी वहाँ के जो राजा थे, उनको इसने मरवा दिया, इटली में मरवाया। और फिर क्या हुआ? उसने अपनी पत्नी, उसके पत्नी का नाम क्या था? जोजेफाइन, यानी जोजेफाइन, अपनी पत्नी जोजेफाइन को इसने क्या किया? तलाक दिया। और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी कैसी थी? मोरनी की तरह, यानी मोरिया लुइसा के साथ शादी कर लिया। और 1804 में क्या हुआ? ये फ्रांस का सम्राट बन गया। 18 यानी अट्ठहास करते हुए चोरों की तरह, अक्सर लोग कहते हैं चोरी और सीना जोरी, तो चोरों की तरह गया और वहाँ के महल को कब्जा किया, यानी वहाँ का शासक बन गया। और इसी ने, इसकी इतनी हिम्मत थी, इसने कहा इंग्लैंड कैसा देश है? बनियों का देश है। तो वास्तव में बनियों का देश है। हम लोग भी महसूस करते हैं कि वो बनियों का देश है, क्योंकि वो खाली व्यापार ही करने जाते थे विश्व भर में। तो प्यारे बच्चों आशा है सब का सब आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना पार्ट लेके आए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा आगे का बात बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।